पहले ये तस्वीरें देख लिया जाए। ये तस्वीर है समीर वानखेड़े जब आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे थे तब का ये तस्वीर है। ये पहले देख लिया जाए अच्छा से, उसके बाद चर्चा पूरी डिटेल में करूंगा। ये तस्वीर आरएसएस मुख्यालय का है जहां समीर वानखेड़े पहुंचे थे और वहीं से ये तमाम चीजें खेल बिगड़ता जा रहा है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई और आरोप लगा रहा है, लेकिन ये जड़ जो है वो यही है। मतलब कि आरएसएस के हेडक्वार्टर समीर वानखेड़े पहुंचे थे, उसी के बाद बीजेपी भन्ना गई है, बीजेपी गुस्सा गई है। ये तमाम चीजें कोई नेता ने कहा है, वो कौन नेता कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की बात करूंगा कि समीर वानखेड़े ने गलती कर दी। समीर वानखेड़े ने एक गलती की है जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। इन तमाम चीज़ों की बात एपिसोड में करूंगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियो इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, अब मन करे तो रॉकेट की तरह वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ प्रकाश। दरअसल ये तस्वीर जो है, यही तस्वीर जड़ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के फंसा रही है समीर वानखेड़े को, क्योंकि समीर वानखेड़े आरएसएस हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ पे मोहन भागवत जी से मिले और उसके बाद बीजेपी गुस्सा गई कि वहाँ आप जाके हमारा शिकायत किए हैं। ये तमाम चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा ये कह रहे हैं जी नाना पटोले साहब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में जो यूनिट है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं और ये तमाम ज्ञान, तमाम चीज़ें, खूब सारी बातें कही है जब से समीर वानखेड़े और सीबीआई का प्रकरण सामने आया। उसके बाद समीर वानखेड़े के मामले पे नाना पटोले जी ने बाकायदा अपने ज्ञान रखे हैं और कह दी है कि दाल में कुछ काला है। जब से समीर वानखेड़े आरएसएस मुख्यालय गए हैं तभी से उनके पीछे बीजेपी लगी हुई है कि तुमने शिकायत कर दिया है क्या, कुछ बीजेपी के बारे में कुछ बता दिया है क्या, तभी तो बीजेपी पड़ी है। कुछ भी नाना पटोले साहब बोल देंगे आप, मामला कुछ और है। एनसीबी के कुछ ऑफिसर कुछ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार समीर वानखेड़े का कदम आगे बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं उन्हीं के कुछ ऑफिसर उन्हीं के लिए खेल समझ रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां आन पड़ी। दरअसल इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि सैम डिसूजा कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति है जो समीर वानखेड़े के लिए गड्ढे खोद रहा है। सैम डिसूजा बोल रहा है कि मुझे दबाव बना रहे हैं कुछ एनसीबी ऑफिसर, इसीलिए मैं दबाव में नहीं आ रहा हूं, समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा हूं, ये बोल रहा है। तो इसमें बीजेपी नेता कहां आ गए। लेकिन नाना पटोले जी क्या कह रहे हैं ये बतला देता हूं, उसके बाद विश्लेषण करता रहूं। नाना पटोले ने कहा कि समीर वानखेड़े के पूछताछ के पीछे दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के पास बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनका खुलासा समीर वानखेड़े कर सकते हैं, जिससे बीजेपी और आरएसएस को नुकसान हो सकता है। नाना पटोले यही नहीं रुके, आगे भी कह दिया कि समीर वानखेड़े आरएसएस मुख्यालय गए, वहाँ भी आरएसएस प्रमुख मतलब मोहन भागवत साहब से मिले, उसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। इसी से ऐसा लगता है कि दाल कुछ काली है। पटोले ने आगे कहा कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता कह रहे थे कि समीर वानखेड़े का बाल भी बांका हुआ तो हम देख लेंगे आखिरकार क्या हुआ जो सीबीआई इसके पीछे पड़ गई है। बीजेपी ने कहा था, सही कहा आपने पटोले साहब, कि समीर वानखेड़े के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि उस समय जिस तरह से एनसीपी के नेता उनके पीछे हाथ धो के बैठे हुए थे सिर्फ एक जाति विशेष को लेकर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में आई थी। और अभी भी कुछ नेता ऐसे होंगे जो समीर वानखेड़े की सपोर्ट में हैं। मामला एनसीबी के इंटरनल मामला है आर्यन खान का। ये आरएसएस, बीजेपी, मुख्यालय, मोहन भागवत साहब, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन नाना पटोले साहब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। आगे नाना पटोले साहब यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं, आगे उन्होंने कहा कि नाना पटोले जी ने कहा कि समीर वानखेड़े के मामले में ऐसा क्या हुआ कि आरएसएस प्रमुख से मिलने के बाद उनकी जांच शुरू कर दी।
इस मामले में जरूर कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर सामने आएगा। इस मामले में कुछ ऐसे चीज़ें संदिग्ध हैं। पटोले ने आगे कहा कि इस बात का खुलासा होना बेहद जरूरी है कि वानखेड़े आरएसएस मुख्यालय क्यों गए थे। साथ ही साथ इस मुलाकात के बाद सीबीआई क्यों जांच कर रही है। आखिरकार समीर वानखेड़े के पास आरएसएस और बीजेपी की कौन सा दुखती रख है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बताइए। नाना पटोले साहब यही हैं, देख लीजिए। इन्होंने कहा कि आरएसएस के हेडक्वार्टर समीर वानखेड़े गए थे और उसके बाद सीधा उन पे जांच लगा दी है कि आरएसएस इसमें कहाँ से आ गई। नाना पटोले साहब, मामला कुछ और है। आरएसएस मुख्यालय जाना उनकी अपनी सोच है और आरएसएस मुख्यालय जाना कोई गुनाह नहीं है। आरएसएस मुख्यालय बहुत सारे लोग भी जाते रहते हैं, नॉन कांग्रेसी भी जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आरएसएस ऐसा जगह है कि आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात समीर वानखेड़े की सोच आरएसएस के प्रति निष्ठा है, तो जाहिर सी बात जा सकते हैं। मोहन भागवत साहब से मिले भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि समीर वानखेड़े ने मोहन भागवत से मिला उसके बाद बीजेपी झन्ना गई, बीजेपी इसके पीछे नहीं लगी है, बीजेपी नहीं लगी है। और कितना बार कहा गया है कि सीबीआई बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। मामला 25 करोड़ का उगाही का है और इससे पहले भी ये केस कब का चला जा रहा है। लेकिन बार बार आरएसएस बीजेपी। अभी कुछ दिन पहले अभी कल परसों राहुल गांधी जी गए हैं लंदन यूएस में, तो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाती है। कांग्रेस के लिए सिर्फ बीजेपी आरएसएस के मुख्यालय जाना समीर वानखेड़े का अलग मैटर है। समीर वानखेड़े खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है, वो अलग मैटर है। और मैं तो कह रहा हूं कि जांच अगर हो रही है, समीर वानखेड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जिस तरह की जांच करना है कर लीजिए, मैं निर्दोष हूं। और जाहिर सी बात है, समीर वानखेड़े में इतना टैलेंट है, तभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून तक गिरफ्तारी में रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं वो मामला देख रही है कि समीर वानखेड़े पे जो आरोप लगा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर है। तभी तो जज साहब ने 8 जून तक राहत दी है समीर वानखेड़े को। लेकिन ये कहना कि आरएसएस हेडक्वार्टर गए थे, मोहन भागवत से मिले थे, मोहन भागवत से मिले थे उसके बाद से ये तमाम बीजेपी के नेता झन्ना गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुद्दा अलग है, ये बातें अलग है। लेकिन हाँ, हमला करना है आरएसएस पे, बीजेपी पे, तो बात ही अलग है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार विश्लेषण होती है। समीर वानखेड़े से रिलेटेड कोई भी खबर होगी, छोटी से छोटी खबर मैं विश्लेषण करता रहूँगा आपके सामने। लेकिन विनती है कि वीडियो खूब 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 शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर एंड आउट, लवीस।